आज के विषय की शुरुआत मैं 2 एग्जाम्पल से करूंगी। आपको समझने में आसानी होगी और अपने जीवन में इस चीज को रिलेट करके समझने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहले एक ऐसा उदाहरण जो आए दिन हम लोग देखते हैं। हम देखते हैं कि कई बार जब सड़कें बनती हैं, हाईवेज बनते हैं, रोड बनती हैं, तो वहां पे सब अगर काम कार्यरत है, यानी काम प्रगति पे है, काम चल रहा होता है, तो कुछ दूरी के पहले ही बोर्ड लगा दिए जाते हैं और उसके ऊपर लिख दिया जाता है कार्य प्रगति पर है। या फिर डाइवर्जन है, यानी रोड को एक अलग रास्ता दिया हुआ है वहां से, क्योंकि मेन रोड के ऊपर काम चल रहा है। और कई बार लिखा भी होता है आगे न जाएं, आपको खतरा है। उसके बावजूद भी कुछ लोग होते हैं जो उनको ऐसा लगता है कि ये तो काम सरकारी काम है, ऐसा ही लिखा होता है, इसलिए वो चले जाते हैं। और वहां मना करने के बावजूद भी जाने पर कई बार हम बहुत सी मुसीबतें उठानी पड़ती हैं या फिर बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और दूसरा, जब भी हम अपने जीवन की कोई भी उन्नति या फिर कोई भी सफलता अगर हासिल नहीं कर पाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ लोगों को बताना है कि हम इसमें सफल हो गए, लोगों को झूठा खुश करने के लिए हम लोग कई बार ऐसा काम कर लेते हैं या ऐसा कुछ दिखावा कर लेते हैं कि जिससे लोग हम पे यकीन करें कि हम सफल हो चुके हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम सफल नहीं हुए हैं। क्षमागणी, मैं हूं शोभा भाटी। ये दोनों ही उदाहरण मैंने आप लोगों के सामने इसलिए रखे क्योंकि आए दिन हमारे सामने ऐसे होते हैं। उसी तरह से हम लोग भी जीवन में ऐसी कुछ गलतियां सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को कुछ समय बाद में इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है जिसमें हमें कुछ भी नहीं सूझता कि अब क्या करें। ये दोनों ही बातें मैंने आप लोगों के सामने इसलिए रखी क्योंकि आए दिन हम ऐसी गलतियां कर रहे हैं। पहला जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि हमें कई बार समझाने की कोशिश की जाती है, रोड के माध्यम से उदाहरण दिया मैंने कि कहा जाता है कि रुक जाओ, आगे मत जाओ। ऐसा ही संदेश हमें प्रकृति दे रही है। अभी कुछ रिसेंटली का अगर हम केसेस ले लें तो आप देख लीजिए किस तरीके से हम सब ने देखा है कि किस दर्दनाक तरीके से पैसेंजर्स जो कि एरोप्लेन में सवार होकर जा रहे थे, किस तरीके से मौत का शिकार हुए। अभी आपने देखा कि हिमाचल के अंदर पूरी बाढ़ आई, किस तरीके से कुछ लोग ही नहीं पूरे के पूरे गांव बह के चले गए, कुछ पता नहीं। बहुत सारे लोग जो वहां पे घूमने गए थे उनका कुछ पता नहीं। बहुत सारे डिफेंस पर्सन जहाँ पे पूरी छावनियां थी, उनकी ट्रकें, लोग पता नहीं कहाँ गए, कैसे हैं, कहाँ पे हैं। ये मौत के मंजर यूं ही नहीं हुए। अभी तक जो हम लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए या फिर झूठा भगवान को दिखाने के लिए या फिर सिर्फ लोगों को दिखाने के चक्कर में भगवान को भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रिटेंड करने लगे, सिर्फ भगवान के सामने दिखावा कर रहे हैं। हमारी अंतरात्मा जान रही है कि हम अंदर से क्या है और हमारी मंशा क्या है। उसके बावजूद भी हम आज आए दिन समाज के अंदर कुछ ऐसे कार्यक्रम करते हैं, ऐसी सोच का शिकार हो रहे हैं, ऐसी मानसिकता रखते हैं जिसकी वजह से भगवान भी ऊपर बैठा रो रहा होगा कि इस इंसान को मैंने बनाया। अभी भी वक्त है। मेरी आप सभी से एक विनती है, हो सकता है कि इस समाज के अंदर कुछ दिखावा चलता होगा, लेकिन आप लोग भूल गए हैं कि भगवान के सामने दिखावा नहीं चलता। जिस तरीके से रोड के ऊपर बोर्ड लगे होते हैं कि सावधान हो जाइए, आगे मत जाइए, आगे खतरा है, उसी तरह से भगवान हमें आए दिन ऐसे उदाहरणों से समझाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे मौत के मंजर देख के हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा आप लोग छल कपट या फिर प्रकृति को नुकसान मत पहुंचाइए, जीवों को नुकसान मत पहुंचाइए। मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगा, लेकिन हम नहीं मान रहे। हम लोग पैसा, शोहरत, दिखावा, झूठी मान मर्यादा के लिए हम सब कुछ भूल जाते हैं। आए दिन हम लोग ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से कितने वन्य प्राणी, कितने पेड़, कितने जीव जंतु, कितने इंसेक्ट्स मारे जा रहे हैं। और भगवान के पास में एक ही जरिया है हमें समझाने का, एक ही जरिया है, और वो है प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल फिनोमिना। यही चीजें हैं। आप देख लीजिए, अर्थक्वेक आना, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, इस तरीके से जंगलों में आग लगना, इस तरह से बड़े बड़े एक्सीडेंट होना, इनके माध्यम से वो आपको चेतावनी दे रहा है। हम सब लोगों को ईश्वर समझाने की कोशिश कर रहा है कि आगे मत बढ़ो, इससे भी भयानक रूप हो सकता है आपको देखने को मिले। आए दिन हम लोग सुन रहे हैं। हमें समझाने के लिए जो भगवान जिस तरीके से स्टेप लेगा या प्राकृतिक आपदाएं हम लोगों को देगा, वो वहां पे इतना नहीं सोचेगा कि मैं इसको दूं या इसको दूं। क्यों नहीं मान रहे हम लोग? पीछे की बात छोड़िए, अब गणेश चतुर्थी आएगी, क्या कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर? आप देखिए, इतना भगवान को सिर्फ और सिर्फ प्रिटेंड किया जाएगा कि हम लोग भक्त हैं। कैसे झूठे भक्त हैं हम लोग कि सिर्फ हमारी कुछ खुशियों के लिए हम लोग भूल जाते हैं कि हम कितने लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं या फिर हम भगवान को कितना दुख दे रहे हैं। भगवान कब बोल रहा है कि आप इतना आडंबर करो? भगवान कब बोल रहा है कि इतनी चीजों का आप दुरुपयोग करो? कब बोलता है वो?
करोड़ों केजी में फूल देखिए आप मालाओं के नाम पे लेके आते हैं, फेंक दिए जाते हैं, जिससे प्रकृति दूषित हो रही है, जिससे पानी दूषित हो रहा है, जिससे कितने पानी के अंदर रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स जो है मर रहे हैं, उनको ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, दम घुट के मर रहे हैं वो। लेकिन हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो सिर्फ और सिर्फ दिखावा, सोशल मीडिया की लाइफ जीनी है हम लोगों को। अरे भगवान तो सिर्फ आस्था का भूखा है, हमारी सही सोच, हमारी नियति, हमारे कर्म, बस उनको वही चाहिए, उनको इतना दिखावा नहीं चाहिए। ये सब चीजें हम लोगों को रामायण द्वारा समझाई गई, महाभारत द्वारा समझाई गई, और बहुत सारे ग्रंथों में हमें ऐसे उदाहरण दिए गए हैं कि भगवान सिर्फ और सिर्फ सच का साथ देता है, सच्चाई के साथ रहता है, और हम लोगों को इतना दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए 12-12 फीट की, 20-20 फीट की गणेश जी की मूर्ति बनाई जाएगी, उसके ऊपर आप सोचिए कितना केमिकल लगाया जाएगा, उसके ऊपर कितना कलर लगाया जाएगा, और वो इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां, और एक नहीं करोड़ों की तादाद में मूर्तियां हम लोग पानी में डालेंगे, वो केमिकल पूरा पानी के अंदर घुल जाएगा, और उस केमिकल की वजह से पानी में रहने वाले कितने जीव मरेंगे, कितना पानी दूषित होगा, कितनी उस पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। अब आप सोचिए कि हम लोग खुद की खुशियों के लिए कितने प्राणियों की हत्या कर रहे हैं, और हम लोग अगर हत्यारे हैं तो आप किस बेस पे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भगवान हमारा भला करेगा या भगवान हमसे खुश होगा। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये चीजें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हम कितने बड़े भक्त हैं। लोग क्या करेंगे, हमारा कौन सा आपको सर्टिफिकेट दे देंगे? आपकी जिंदगी का लेखा जोखा आपके कर्मों पे होना है, और कर्म ही हमारे गलत हैं तो हम लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भगवान हमारा भला करेगा। ये जितने भी नेचुरल फिनोमिना जो आ रहे हैं उससे भगवान हमें चेतावनी दे रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे पाप मत करिए जिसका मेरे पास में कोई उपाय नहीं है आपको बचाने का। और ये प्रकृति है, ये ईश्वर का हिसाब है। यहाँ कोई माँ बाप थोड़ी है जो आपको 10 बार माफ करेंगे। भगवान के हिसाब के अंदर कोई माफी नाम का शब्द ही नहीं है। मौका मिलता है बस आपको। एक बार बाय मिस्टेक हमसे गलती होती है कि हाँ हमें समझ में नहीं आया था, हमें पता नहीं था इसका रिजल्ट ये निकलेगा, तो फिर हमें दूसरा मौका भी मिलता है। लेकिन बार बार चिल्ला चिल्ला के ये चीजें हमें समझाई जा रही है कि ऐसा काम मत करिए, किसी की हत्या मत करिए, किसी से जीने का हक मत छीनिए। लेकिन हम लोग नहीं सुनते, हम नहीं मानेंगे, हम तो करेंगे जो हमारी मनमानी है। तो जब हम हमारी मनमानी करने से नहीं रुक रहे तो ईश्वर कैसे रुकेगा? क्योंकि ईश्वर के लिए तो बारीक से बारीक, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो और चाहे वो ब्लू व्हेल हो, सब समान है। उसकी नजरों में कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है। वो कोई हमारे जैसे भेदभाव थोड़ी करता है। ईश्वर के लिए सब बराबर है, और वो तो बदला लेगा ही। उसकी लाठी पड़ेगी और उसकी लाठी से कोई नहीं बच पाएगा। इतने उन्होंने हमें हिंट दे दिए हैं, इतनी चेतावनी दे दी है, बार बार हमें चेतावनियां मिल रही हैं कि ऐसा मत करो, प्रकृति के साथ में नुकसान मत करो, प्रकृति को नुकसान मत पहुंचाओ, किसी के घर मत उजाड़ो, किसी की हत्या मत करो, और किसी से जीने का हक मत छीनो। लेकिन हम तो इंसान है ना, हम किसकी सुनेंगे? जानवर बोलता कहाँ है? पेड़ बोलते कहाँ है? प्रकृति बोलती कहाँ है? नदियां बोलती कहाँ है? मिट्टी बोलती कहाँ है? पहाड़ बोलते कहाँ है? अगर वो बोलते तो हम लोग डरते हैं, वो नहीं बोल पाते हैं। ये सब अधिकार तो हमारे पास में है, इसीलिए हम लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो फिर ईश्वर के पास आपको समझाने के लिए एक ही तरीका है, और वो उस तरीके से आपको समझा भी रहा है। आज वहां हुआ है तो कल हम जहाँ रह रहे हैं वहां भी हो सकता है। उसमें कोई समय नहीं लगेगा कि हाँ वो भगवान सोच समझ के करेगा, या फिर हम सेफिएस्ट जोन के अंदर हैं, हमारे साथ में कुछ नहीं हो सकता है। बाढ़ नहीं आएगी तो सूखा पड़ जाएगा, सूखा नहीं पड़ेगा तो करंट आ जाएगा, करंट नहीं आएगा तो एक्सीडेंट हो जाएंगे, कुछ भी होगा, लेकिन होगा जरूर। इसीलिए दुनिया के दिखावे से बच के ईश्वर से डरेंगे ना हम लोग, और ईश्वर के अनुसार अगर हम लोग चलने लग जाएंगे ना, तो हम बहुत सी बेमौत मौतों से बच सकते हैं, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं से बच सकते हैं। कोरोना का होना, इतने एक्सीडेंट होना, प्लेन क्रैश होना, इतनी बाढ़ आना, इतनी रॉक स्लाइडिंग होना, क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? हम लोग नहीं समझ रहे क्या? हम लोग सब कुछ देख रहे हैं लेकिन हम लोग नहीं मानेंगे। हजारों पेड़ काट रहे हैं, हजारों वन्य जीवों को मार रहे हैं, हजारों एक्वेटिक एनिमल्स को मार रहे हैं, क्योंकि वो लोग केस नहीं कर सकते, वो लोग बोल नहीं सकते, वो लोग लड़ नहीं सकते, वो लोग बदला नहीं ले सकते, वो लोग हथियार नहीं उठा सकते। इसीलिए तो हम लोग इन चीजों का फायदा उठा रहे हैं। तो मत भूलिए कि उनका वकील, उनका जज और उनका साथी कौन है? भगवान है। सीधा माना कि उनके पास में वकील, जज या पुलिस या बड़े बड़े नेता नहीं है जो सिफारिश लगा सके या घूस दे सके या पैसा दे सके, लेकिन उनके पास में एक ऐसा जज बैठा हुआ है जिसके जजमेंट के आगे किसी की औकात कुछ भी नहीं है। हंसते खेलते परिवारों को 1 सेकंड में वो मातम में बदल देगा, उसको समय नहीं लगेगा। डरना है तो ईश्वर से डरें, ईश्वर की लाठी से डरें, और ये समाज के अंदर झूठे दिखावों से बचें। जो आस्था है, आस्था मन में रखिए। अगर आपको गणेश जी विसर्जन करने हैं तो इतने से पानी के अंदर, वो भी मिट्टी के। भगवान कब कहता है कि इतने लाखों रुपए खर्च करके आप लोग मेरे को खुश करिए? कभी नहीं कहता। भगवान के आगे तो दिखावा कुछ है ही नहीं। हम लोगों को मूर्ख बना सकते लेकिन ईश्वर को नहीं बना सकते, क्योंकि लोग तो बाहर का आवरण देखते हैं और ईश्वर हमारी अंदर की आत्मा को टटोलता है।
वहां से जानने की कोशिश करता है वो कि ये व्यक्ति क्या चाहता है। और उससे कौन छुपा है? कोई नहीं छुपा। चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे नवरात्रा हो, चाहे गणेश चतुर्थी हो, इस दिखावों से बचें। और ऐसे जो दिखावे हम लोग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियों का सहारा लेके हम लोग जो आडंबर रच रहे हैं, हम लोग जो दिखावा कर रहे हैं, हम लोग समाज के अंदर जो गंदगी फैला रहे हैं, अश्लील गानों पे नाच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ खुद को खुशी देने के लिए हम लोग इतना आडंबर कर रहे हैं, उसको रोकिए, विरोध करिए। खुद भी मत करिए और न करने दीजिए, और कोई करता है तो उसको भी समझाइए, उसका विरोध करिए, उसको बोलिए कैसा मत करे। एक जगह पे नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर कितनी मूर्तियां विसर्जन की जाएगी, कितना पानी दूषित होगा, कितने एक्वेटिक एनिमल्स बेमौत मारे जाएंगे। इन चीजों को सोचिए। किसी की जान नहीं बचा सकते, किसी को जिंदगी नहीं दे सकते, तो उनसे छीनिए भी मत और बेमौत मरने से बचिए। एक इंसान दूसरे इंसान को अपने स्वार्थ के लिए यूज कर रहा था, आज तो भगवान को भी यूज कर रहे हैं अपने मन की तृप्ति के लिए। रात रात भर नाचने के लिए मूर्तियां बिठा के लोग नाच रहे हैं, और गाना क्या चल रहा है? अश्लील गाने चल रहे हैं। आपने ईश्वर की मूर्ति को स्थापित किया है और उसके सामने अश्लील गानों पे नाच रहे हैं। इतने गंदे गानों, उनकी वर्डिंग सुनिए आप। मैंने अपनी कानों से सुना गाना। गणेश, पिछले साल मैंने विरोध किया, मैंने लड़ाई भी की, पूरे मोहल्ले के अंदर लड़ाई हुई, मैं अकेली खड़ी थी, मुझे कोई गम नहीं है, अकेली भी हूं, मैं आवाज उठा सकती हूँ। गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की गई और रात को 9 से लेकर 12 बजे तक गाने चल रहे हैं। ढक्कन खोल दे कलाड़ी, तेरी आँखें का ये काजल, ये गाने चलाकर लोग ठुमक ठुमक कर नाच रहे हैं। क्या लगता है आपको यहाँ आस्था है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने मन की और अपनी शारीरिक तृप्ति है, मौज मस्ती उनको करनी है। टाइम जो है एंजॉय करना है। एंजॉय करने के लिए बहुत से बहाने हैं। आप अपने घर में डीजे लगा के नाचिए, अपने बर्थडे पार्टियां सेलिब्रेट करिए, लेकिन कम से कम अपने शारीरिक सुख के लिए, अपनी खुशियों के लिए भगवान का सहारा न लें। और आवाज उठाइए, जहां कहीं भी इस तरीके से गलत तरीके से इन चीजों को गलत तरीके से किया जाता है, तो प्लीज आवाज उठाइए, इन चीजों का विरोध करिए। भगवान को भगवान ही बने रहने दीजिए, उनको खिलौना मत बनाइए, उनका गलत इस्तेमाल मत करिए, वरना कोई भी नहीं बचेगा। क्योंकि ये इंसान इतना स्वार्थी हो चुका है, अपने स्वार्थ के लिए किस हद तक गिर सकता है, ये सोच के शायद ईश्वर रो रहा होगा। मैं जो सोच रहा था कि इस सृष्टि के ऊपर सबसे सुंदर मेरी कृति, मेरी कला जो है, वो है जो इंसान। और इंसान इतना स्वार्थी हो गया कि वो मेरा ही दुरुपयोग करके अपने शारीरिक सुख को भोग रहा है। प्लीज इनसे बचिए। और ये चेतावनियां जो मिल रही हैं, इनको पॉजिटिवली लीजिए अपने लाइफ पे कि ईश्वर हमें क्या समझाना चाहता है। और फिर भी नहीं समझे, फिर तो आपका जीवन है, आपकी चॉइस है, आपकी सोच है, जिसको कोई भी नहीं बदल सकता।